हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। आज का ये सेशन आप सब सोच रहे होंगे कि आज की क्लास तो सर ने अपलोड कर दी। तो क्लास तो यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज पे आ चुकी है, लेकिन आज ये दूसरी क्लास कैसे आई है? तो ये आज जो दूसरा सेशन है, एक छोटा सा सेशन रखा गया है मेरे द्वारा। एक नई अपडेट जो कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में, यूपीएससी के द्वारा जो ईएसआईसी का नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाया जा रहा है, उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ नए अपडेट्स डाले हैं। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी करवा रही है। ये हम सब जानते हैं कि ईएसआईसी रिक्रूटमेंट है वो किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है? यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जा रही है। और ये एक ऑफलाइन टेस्ट होगा हमारा। ऑफलाइन टेस्ट होगा तो ये जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए होगा क्योंकि आजकल के ज़्यादातर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट्स है वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑनलाइन रिक्रूटमेंट्स होते हैं। उनमें हमें ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सीधा सिंपल जाकर के कंप्यूटर के ऊपर बैठना होता है। कंप्यूटर पे बैठ के आप अपने जो भी आंसर है उनको माउस के साथ आपको मार्क करना होता है। लेकिन यहाँ यूपीएससी ने कुछ एडवाइजरी जारी करी है अभी अभी। लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों के लिए मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि जो ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट का जो टेस्ट होगा उसकी उसके बारे में फुल्ली डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आज इन्होंने जारी किए हैं। आपको बता दूं कि जो ये आज की इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शन हमें एडमिट कार्ड के साथ प्रिंट करके लेकर के जाने हैं। एडमिट कार्ड के साथ साथ ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी हमें क्या करने हैं? इनको भी हमें प्रिंट करके सेंटर तक लेकर के जाना होगा। ये एक इम्पोर्टेंट एडवाइजरी जो कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चलते हैं पूरे अपडेट्स के बारे में देखते हैं कि क्या नए अपडेट्स हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं यूपीएससी ने नर्सिंग ऑफिसर ईएसआईसी के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक है, तो जो यूपीएससी है वो ईएसआईसी ईएसआईसी मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन ऑफ, मतलब जो ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है, उसने नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए किसको जिम्मेदारी दी थी? यूपीएससी को जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो उस टेस्ट के लिए कितनी पोस्ट हैं? अनरिजर्व्ड की जो पोस्ट हैं वो 892, ईडब्ल्यूएस की 193, ओबीसी की है 446, एससी की है 235, एसटी की 164 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है 168 पोस्टें। और इन पोस्टों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया था यूपीएससी ने, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था एडवर्टाइजमेंट 52/2024 एंड वैकेंसी नंबर था 2403520170 ये इसका क्या था स्टूडेंट्स? वैकेंसी नंबर था। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा टाइम टेबल एंड इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट की कैंडिडेट के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। ऊपर मैंने पहली लाइन में जो हाईलाइट कर रखा है वो यही लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग दिस कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन एट टू द टेस्ट रिक्रूटमेंट और हॉल फॉर रेफरेंस। ये आप लोगों को इसकी कॉपी लेकर के जानी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाऊं। तो जो यूपीएससी के द्वारा ईएसआईसी का जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसका जो टाइम टेबल है, उसका टाइम टेबल देखो स्टूडेंट। टाइम टेबल है जैसा कि हमें पहले ही बता दिया गया था कि 7 जुलाई को संडे है, 7 जुलाई को हमारी एग्जाम होगी। अब 7 जुलाई को एग्जाम है वो किस समय होगी? वो होगी दोपहर के 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक। दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक 2 घंटे का हमारा ये क्या होगा? पेपर होगा। अब पोस्ट का कोड क्या है? नर्सिंग 02। ठीक है, नर्सिंग 02 ये क्या है? सब्जेक्ट कोड है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि जो भी कैंडिडेट ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, उसमें आप अगर एस्पिरेंट है, नर्सिंग एस्पिरेंट है, कैंडिडेट हैं, तो आपको आपके टेस्ट के सेंटर पे जहां पर आपका एग्जाम है वहां पर आपको 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। 90 मिनट पहले पहुंचना होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑफलाइन जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा सारा का सारा ऑफलाइन होगा, तो उसमें क्या लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए हमें थोड़ा जल्दी वहां पे जाना है। पहले क्या होता था, हम जाते थे, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होता था तो एक जस्ट एक वेरिफिकेशन होता था, उसके बाद जाकर के आपको टेस्ट कंप्यूटर जो अलॉट कर दिया जाता था वहां जाकर के आप अपना टेस्ट कंडक्ट करते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हमें क्या करना है? 90 मिनट पहले मतलब 1.5 घंटे पहले हमें सेंटर पर
पहुंचना है, ठीक है। और एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले एंट्री है वो कर दी, क्या कर दी जाएगी, क्लोज कर दी जाएगी, ठीक है। ये तो नॉर्मल होता रहता ही है सब जगह, सारे टेस्टों के लिए कंडीशन रहती है। तो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये एग्जाम ऑफलाइन है, ये याद रख के सब काम करने हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट को अपने साथ में क्या लेकर के आना है, तो देखो, ब्रिंग ए हार्ड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड है उसकी एक हार्ड कॉपी लेकर के जानी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए कि हमें क्या करना है, एक एडमिट कार्ड वो है, एडमिट कार्ड है वो लेकर के जाना है। नेक्स्ट क्या है, स्कीम ऑफ द टेस्ट, कि टेस्ट की क्या स्कीम होगी या किस प्रकार से टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, स्कीम ऑफ टेस्ट की स्टूडेंट्स अगर आप बात करो तो 2 घंटे का हमारा पेपर होगा, ठीक है। और इस 2 घंटे के पेपर के अंदर क्या होगा कि हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है उन सबसे रिलेटेड हमसे क्या पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका पेपर केवल इंग्लिश के अंदर होगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि आपको, अगर आपको इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा कम है, जैसे जीएनएम कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स करते हैं, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बताता हूँ, नेगेटिव मार्किंग, ये वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग, ऐसा नहीं है कि टेस्ट में बैठे हैं और कितनी है, 0.3, 0.33, 0.33 आपके मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग स्टूडेंट्स, 0.33, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 0.33, इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन के नंबर आएंगे वो आएंगे 300 में से, 300 में से आएंगे। अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसके लिए आपका नेगेटिव मार्क कितना काटा जाएगा, 0.33 काटा जाएगा। सही कर रहे हो तो उसके लिए मार्क्स आपको मिलेगा, और अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये एक अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी इससे मैं आपको रूबरू करवाऊं। सिलेबस ऑफ टेस्ट हम सब जानते हैं, ठीक है, वही पढ़ रहे हैं हम, मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बढ़िया क्रेश कोर्स चल रहा है, ठीक है, जो आप लोगों की बढ़िया से हेल्प करेगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से उस क्लास को अटेंड करो, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। तो होगा, नर्सिंग फाउंडेशन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, नर्सिंग एजुकेशन है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स है, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी साइकोलॉजी सोशियोलॉजी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, कुछ नहीं छोड़ा है भाई, पूरी नर्सिंग कंप्लीट, कंप्लीट नर्सिंग के सब्जेक्ट्स आ चुके हैं इसमें, कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट, इसमें कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको सिलेबस देखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, रिलेटेड टू ई एडमिट कार्ड। तो ई एडमिट कार्ड से रिलेटेड अभी यहाँ पे क्या है, ऑफलाइन पेपर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे एडमिट कार्ड है वो गलत प्रिंट होकर के आ जाए, आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही, तो उनके लिए उस कंडीशन में हमें क्या करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ई एडमिट कार्ड के लिए है, तो ई एडमिट कार्ड जो आपकी 7 जुलाई है, 7 जुलाई से 7 जुलाई तक है, 7 जुलाई को हमारा टेस्ट है, तो उसके 7 दिन पहले, मतलब टेस्ट की जो डेट है उससे 7 दिन पहले, 1 वीक प्रायर आपको एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिए जाएंगे, ताकि आप सेंटर को अच्छे से देख सकें। अगर आपका सेंटर गलती से दूर आया है तो उस कंडीशन के अंदर आप अपने आने जाने का इंतजाम कर सकें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप एडमिट कार्ड प्रिंट कर रहे हो, अगर आप एडमिट कार्ड प्रिंट कर रहे हो और देखते हो कि आपकी जो फोटो है एडमिट कार्ड पर वो अच्छे से नहीं आई है, क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, अपनी 2 फोटोग्राफ लेकर के जानी है। अगर एडमिट कार्ड पे अच्छे से नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, 2 फोटोग्राफ लेकर के जानी है, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर के ऊपर, और अंडरटेकिंग अलोंग विद द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ वाया आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, वोटर आईडी, ठीक है, समझ गए। अगर आपकी क्लियर नहीं है फोटो, अगर एडमिट कार्ड में आपकी फोटो अच्छे से प्रिंट होकर के नहीं आई, क्लियर फोटो प्रिंट नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, अपनी 2 फोटो एडमिट कार्ड और 2 फोटो और लेकर के जानी है, कहाँ पे, टेस्ट सेंटर पे, वहां जा करके उन लोगों को देनी है ताकि वहां पे वो मैनेज कर पाएंगे।
ठीक है? अगर आप ये सब ले जाना भूल जाते हो तो आपको टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? अब दूसरा है कि कैंडिडेट्स आर अलाउ ओनली टू टेक, क्या-क्या आप लेकर के जा सकते हो? आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा रहे हो तो उस समय आप क्या-क्या लेके जा सकते हो? पहला है ई-एडमिट कार्ड, पेन, आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है? पेन लेके जा सकते हो, एडमिट कार्ड लेकर के जा सकते हो और पेन कौन-सा लेके जा सकते हो उसका भी इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा कि कौन-सा पेन आपको लेकर के जाना है। पेन है, आइडेंटिटी प्रूफ है, कॉपी ऑफ सेल्फ फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ सेल्फ फोटोग्राफ कब लेके जानी है? जब आपका एडमिट कार्ड के ऊपर अच्छे से फोटो नहीं प्रिंट हुआ हो। अगर वो क्लियरली विजिबल नहीं है तब आपको फोटो लेके जानी है और वो भी कितने? 2 लेकर के जानी है। स्टूडेंट्स ये सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुनना और देखना कौन-सा इंस्ट्रक्शन आपको आप लोगों के लिए लागू होता है। लगभग सारे ही लागू होते हैं, ये फोटो वाला अलग हो सकता है। किसी की प्रिंट अच्छे से किसी का फोटो प्रिंट अच्छे से होकर के आ जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नहीं होता है तो उसको 2 फ़ोटो लेकर के जाने हैं। हमारी आदतें छूट चुकी हैं पेन-वेन से ओमार शीट भरने की, तो इसलिए हमारे लिए ये टेस्ट थोड़ा-सा ट्रिकी टेस्ट होने वाला है, तो हमें थोड़ा-सा पहले से प्रिपेयर होना है इसके लिए, ठीक है? सेल्फ फ़ोटोग्राफ इसके अलावा कोई भी आइटम आप इसके लिए एग्ज़ाम सेंटर में नहीं लेकर के जा सकते हो, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाओगे, ई-एडमिट कार्ड से आपको वहाँ पे एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलने के बाद आपको क्या करना है, अटेंडेंस फ़िल करनी है। अटेंडेंस क्या करनी है, फ़िल करनी है और अटेंडेंस फ़िल करने के बाद जो लिस्ट ऑफ अटेंडेंस है, वो आपको किसे देनी है, इन्विजिलेटर को देनी है ताकि वो आपकी अटेंडेंस है उसको मार्क कर सके, ठीक है? उसके बाद दूसरा इन सबसे तीसरा चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है हमारा वो देखो, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ ए स्पेसिफिक एरिया अवेलेबल फॉर डिज़ाइन प्लेस इन आंसर फॉर रफ वर्क, ठीक है? यहाँ पर ओमार सीट है, ओमार सीट मिलेगी आपको, आपके पास एडमिट कार्ड रहेगा और आपके पास पेपर रहेगा। तो पेपर के अंदर जो स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन एरिया है, किस काम के लिए? रफ वर्क के लिए। ठीक है, रफ वर्क के लिए जो स्पेशली डिज़ाइन एरिया है, उसी एरिया के अंदर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उसी एरिया के अंदर आपको क्या करना है, रफ वर्क करना है। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड के पीछे भी शुरू हो गए, ओमार शीट के पीछे टिपका दिया है, ठीक है? और कहीं भी पेपर में कहीं भी। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमारी आदतें छूट चुकी हैं, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर में हमें कहा जाता था एडमिट कार्ड के पीछे कर लो। लेकिन यहाँ पे एडमिट कार्ड के पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट होगी उसके अंदर एक स्पेसिफिक एरिया आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि आपके लिए रफ वर्क करने के लिए ही आपको दिया गया है। उसी में आपको करना है, मतलब स्पेसिफिकली जो डिज़ाइन एरिया है फॉर रफ वर्क, उसी में आपको रफ वर्क करना है। अगर आप कहीं और करते हो तो वो वॉयलेशन होगा राइट्स का, ठीक है? इसके अलावा वॉयलेशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को तोड़ते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका एग्जाम है उसको रद्द कर दिया जाएगा और आपको एग्जाम सेंटर के बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद है कंडक्ट टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट, कि किस तरीके से टेस्ट होगा। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आप टेस्ट सेंटर पे जाते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सिटिंग प्लान देखना है कि भैया हमारा कौन से रूम में, कौन से फ्लोर पे, कौन से ब्लॉक के अंदर हमारी सीट होगी, हमारा रोल नंबर किस एरिया के अंदर हमें मिलेगा, तो पर्टिकुलरली हमें सबसे पहले ये चेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, वही दूसरा है कि 90 मिनट पहले जाना है क्योंकि ऑफिशियल वर्क है, ठीक है? ऑफलाइन वर्क होना है सारा का सारा, तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो 90 मिनट आपको पहले ही जाना होगा, ठीक है? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? नेक्स्ट वन है जो जो भी आप ओमार शीट को भरने के लिए आपको क्या लेकर के जाना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, याद कर लीजिए और अभी खरीद लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें, ठीक है? कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ब्लैक जेल पेन मत लेकर के जाना, ठीक है? ब्लैक जेल पेन मत लेके जाना, पेंसिल मत लेकर के जाना। पेंसिल से अगर आप ओमार शीट को भरते हो तो ओमार शीट पूरी खराब है, कुछ नहीं करना है, कुछ कोई चेक ही नहीं करेगा उसको, फिर ढूँढते रह जाओगे अपने रोल नंबर, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। और तरीके से जो अच्छे से जो रूल और रेगुलेशन है पढ़ लेना, इंटरनेट से पढ़ लेना कि ओमार शीट के अंदर जो सर्किल को ब्लैक करने के जो रूल्स हैं वो क्या रूल्स हैं। तो मतलब उस रूल में मोस्ट कॉमनली यही है कि अंदर से कंप्लीट डार्क होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर भी कुछ खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर आप एग्ज़ाम सेंटर के पे एग्ज़ाम के दौरान टॉयलेट के लिए जाते हो,
तो सबसे पहली बात तो लास्ट के 30 मिनट में कोई टॉयलेट के लिए जाने नहीं देगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही अपना करके बैठो भैया, ठीक है? पहले ही अपना करके बैठो। अगर आप जाते हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी ओमार सीट को उल्टा रख के जाना है। ठीक है? ओमार सीट है, बुकलेट है, उन सबको हमें उल्टा रखना है ताकि कोई दूसरा हमारी ओमार सीट की नकल ना कर सके। ठीक है? तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो भी जहाँ पर भी सेंटर में जो इन्वेस्टिगेटर होंगे, उनसे परमिशन लेकर के जाना है। ज़्यादा टाइम अगर आप स्पेंड कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या व्यवस्था रहेगी कि हर टॉयलेट के बाहर एक गार्ड आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, तो वो जैसे ही आप ज़्यादा टाइम लोगे, तो वैसे ही आपको बाहर खींच लेंगे। ठीक है? तो अगर आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो, इसका मतलब कोई न कोई दाल में कुछ काला है, तो गड़बड़ हो सकती है। अगर आप अच्छे से मेहनत करी है आपने, तो आप अपनी मेहनत को खराब मत करिएगा। पहले से ही यूरिनेशन वगैरह सब अपना करके बैठिएगा, तभी आकर के जाकर के आप एग्ज़ाम दे पाओगे अच्छे से, ठीक है? उसके बाद है, लास्ट के 30 मिनट के अंदर आपको कोई टॉयलेट जाने नहीं देगा, यही बताया इसमें। उसके बाद है, उसके इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक इंटरवल के ऊपर, हर एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर आपको सिग्नल मिलेंगे। जैसे हम आपको याद हो, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी रिमाइंड है, तो बोर्ड परीक्षा की एग्ज़ाम्स होती थी। उन बोर्ड परीक्षाओं की एग्ज़ाम में क्या होता था, 1 घंटा होता था, तब 1 घंटा बचता था। 2 घंटे होते थे, 2 घंटे बच जाते थे और 3 घंटे हो जाते थे। मतलब तीसरा घंटा स्टार्ट हो जाता 3 घंटे, तो इसका मतलब हमारा ये हो जाता था कि हाँ, लास्ट घंटा चल रहा है। ठीक है? लास्ट 60 मिनट बचे हैं, लास्ट 30 मिनट, ऐसे हमें बताते रहते थे। ठीक है? तो वैसे आपको आप लोगों को सुनाए जाएँगे, जैसे कि सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ टेस्ट में बजेगा, फिर बजेगा हाफ टाइम पे बजेगा, फिर लास्ट के 5 मिनट में बजेगा और बिफोर क्लोजिंग द टाइम। ठीक है? 5 मिनट पहले बजेगा, स्टार्टिंग में आधा टाइम हो जाएगा तब, मतलब स्टार्टिंग में, फिर 1 घंटा होने के बाद और फिर टेस्ट कंप्लीट होने के 5 मिनट पहले वो बजेगा। तो ये आप लोगों के लिए एक सिग्नल होगा कि आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर सको। नेक्स्ट वन है हैंडलिंग ऑफ ओमार सीट, कि आपको ओमार सीट के साथ कैसे हैंडल करना है। ओमार सीट के साथ हैंडलिंग नर्सिंग वालों के लिए थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि नर्सिंग वालों ने जब से एग्जाम देने शुरू किए हैं, मोस्ट कॉमनली 2010 के बाद, लगभग 2010 है, 10 टू 15 के बाद मोस्ट कॉमनली जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के जो टेस्ट होते हैं, वो लगभग ऑनलाइन होते हैं। तो थोड़ा सा हमारे लिए ये क्या है, एक थोड़ा सा ट्रिकी खेल है। तो हमें इस चीज को ध्यान से देना है, अपनी मेहनत को खराब नहीं करना है और अच्छे से टेस्ट में पास होकर के अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? देखिए, बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है और उसके बाद हमें क्या करना है? सब सेंटर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, सीरीज़ और टेस्ट बुकलेट एंड रोल नंबर इन स्पेस प्रोवाइड इन ओमार शीट, मतलब जो भी डिटेल्स हमें ओमार शीट के अंदर जो भी डिटेल्स बननी है, जैसे कि रोल नंबर हो गया, सेंटर हो गया, बुकलेट की सीरीज का नंबर क्या है, वो सब कुछ हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ओमार शीट के अंदर बॉल ब्लैक पॉइंट ब्लैक बॉल पॉइंट पेन के साथ ही बनना है। ठीक है? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, अगर गड़बड़ होती है तो यहाँ पर हमारी पूरी ओमार शीट खराब हो जाएगी। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही हमें यूज करना है। क्लियरली बुकलेट की सीरीज है, उसको हमें चेक करना है कि सीरीज ए बी सी डी है कि नहीं है। अब हो सकता है कि आप लोगों की थोड़ी सी किस्मत ऊपर नीचे हो और आप लोगों के पास जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट है, उस पे सीरीज का कोड ही नहीं हो, उसमें एबीसीडी कुछ लिखा हुआ ही नहीं हो। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो इमीडिएटली हमें जो भी उस रूम के अंदर इन्वेजिलेटर है, उस इन्वेजिगेटर को हमें इन्फॉर्म करना है कि सर, मेरी क्वेश्चन बुकलेट पे कोई सीरीज की मार्किंग नहीं है। तो वो क्या करेंगे, आपको जो भी चेंज करना है या जो भी नेसेसरी जो एक्शन लेने हैं, वो आप लोगों को लेकर के बताएंगे। ठीक है? कोशिश करना ओमार सीट पे अपने रोल नंबर बहुत ही अच्छे से भर सको, दोबारा उसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत ना पड़े। करेक्शन करने की जरूरत पड़े तो इन्वेजिलेटर से कांटेक्ट करो और उसके बाद ही उसको करेक्ट करो। ठीक है? उसके बाद क्या करना है? आप लोग जो जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही टेस्ट, इमीडिएटली ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द टेस्ट, द कैंडिडेट शुड चेक द टेस्ट बुकलेट सप्लाई। ठीक है? डू नॉट है उसके बाद क्या करना है? देखो, इस पॉइंट में ये बताया गया है हमें कि जैसे ही आप लोगों को क्वेश्चन बुकलेट मिल जाती है और आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि भैया आप अपनी क्वेश्चन बुकलेट को खोल लीजिए, ओपन कीजिए अपने पेपर को। उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है? ऐसा नहीं कि पहला पेज खोला और उस पे शुरू हो जाए। पहले पेज पे ही आप शुरू हो जाओ कि हाँ, मेरे को पहले का ही आंसर आ रहा है, दूसरे का भी आ रहा है, तीसरे का नहीं आ रहा, चौथे का आ रहा है। नहीं जी, पहले अपनी क्वेश्चन बुकलेट को पूरा चेक करो, कि पूरी क्वेश्चन बुकलेट को चेक करो और देखो
हो सकता है लास्ट के 2 पेज में कुछ क्वेश्चन ही छपे हुए नहीं है। भाई प्रिंटिंग है, गड़बड़ हो सकती है। प्रिंटिंग है, गड़बड़ हो सकती है तो उसको हमें क्या करना है, अगर ऐसी कोई गड़बड़ हमें मिलती है, सबसे पहले पेपर को चेक कर लो भैया हमारे क्वेश्चन तो पूरे छप के आए हैं ना। अगर छपे हुए ही नहीं होंगे तो आंसर आए ना आए कहाँ से लिखोगे? ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जैसे ही परमिशन मिलती है कि क्वेश्चन बुकलेट को ओपन करो, उसके बाद सबसे पहले हमें क्या काम करना है, अपनी क्वेश्चन बुकलेट को चेक करना है कि उसमें जो भी क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर दिए हुए होंगे, 100 150 जो भी क्वेश्चन होंगे, 125 जो भी क्वेश्चन होंगे, वो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और उन इंस्ट्रक्शंस को हमें देख करके हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमारे बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट के अंदर सारे पेज हैं वो पूरे छपे हुए हैं कि नहीं है। जो क्वेश्चन जितने बुकलेट के फर्स्ट पेज पे हमें बताए गए हैं कि इसमें इतने क्वेश्चन है, उतने क्वेश्चन है कि नहीं है, वो हमें नोट करना है। क्योंकि अगर आप ये लास्ट में नोट करोगे ना तो आपकी बुकलेट चेंज नहीं करेगा कोई भी। तो थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है, इन चीज़ों का। मैं पहले ही बता चुका हूँ ओएमआर शीट के साथ टेस्ट है, बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा कॉन्शियस होकर के काम करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। दूसरा, ओएमआर शीट के ऊपर और क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर अपना नाम लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? दूसरा, ओएमआर शीट है उसको फ़ोल्ड नहीं करना है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि भई पेपर नहीं आ रहा तो लो जी, बैठे हैं ओएमआर शीट का बना दिया। ठीक है? तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है? उसके बाद है कि कैंडिडेट नोट टू किसी भी तरीके ओएमआर शीट को खराब करने की कोशिश ना करो। ठीक है? होल्ड नहीं करना वगैरह, डैमेज मत करना। डैमेज करोगे तो वो ओमार शीट है, जब कंप्यूटर रीड करने के लिए वो डालेंगे ओमार शीट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि स्टूडेंट्स आपकी ओमार शीट है वो रिजेक्ट हो जाए और फिर हम अपने रोल नंबर रिजल्ट में ढूंढते रह जाए। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट वन है आइटम अलाउड एंड नॉट अलाउड इन द हॉल। अब एग्जाम हॉल के अंदर आप क्या क्या लेकर के जा सकते हो, आप एग्जाम हॉल के अंदर क्या-क्या लेके जा सकते हो वो बताता हूँ आप लोगों को। पहला है बॉल, ब्लैक पॉइंट पेन, बॉल ब्लैक पॉइंट पेन, ठीक है? दूसरा है, आप दूसरा क्या लेकर के जा सकते हो? ठीक है? एडमिट कार्ड वगैरह लेके जा सकते हो, अपनी फ़ोटोज़ कोई कॉपी है वो ले फ़ोटो फ़ोटो मतलब जो फ़ोटोग्राफ है उसकी, वो फ़ोटो लेकर के आप जा सकते हो, अगर उस एडमिट कार्ड पे अच्छे से नहीं आई है तो, वरना नहीं। ठीक है? कोई भी कैंडिडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी से रिलेटेड फ़ोन वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह, आजकल की जो घड़ियाँ चल रही हैं, स्मार्ट वॉच हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेकर के जानी है। अगर आप लेके जाते हो तो आपको एग्ज़ाम से बर्खास्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, कि आपका टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप टेस्ट की क्वेश्चन बुकलेट है, उसको आप अपने घर ले जा सकते हो। ऐसा नहीं कि पेपर भी वही छोड़, पेपर ले आना, आगे के एग्ज़ाम में तैयारी करने का काम आएगा अगर इसमें नहीं होगा तो। ठीक है, अगर इसमें हो जाएगा तो हम देख के खुश हो जाएँगे कि हाँ, भई हमारा तो हो जाएगा इसमें काम। तो हमें क्या करना है, जब हमें क्या मिलेगा, जब हम एग्ज़ाम दे के बाहर निकलेंगे तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या है कि हमें क्या मिलेगा, हमें एक क्वेश्चन बुकलेट मिल जाएगी, एडमिट कार्ड हमें जमा कर लिए जाएँगे, साथ ही साथ हमारी ओमार शीट है वो भी इन्वेस्टिगेटर क्या करेंगे, जमा करेंगे। टाइम पूरा होने के तुरंत बाद वहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है। ओमार शीट जमा होंगी उसके बाद आप लोगों को, जब तक इन्विजिलेटर ना कहे कि आप अपने सेंटर या अपनी सीट से उठ करके चले जाओ, तब तक हमें अपनी सीट नहीं छोड़नी है। ठीक है जी? उसके बाद है मोबाइल फ़ोन एंड ऑल सच आईटी गैजेट्स आर बैन्ड इन द टेस्ट वेन्यू। टेस्ट वेन्यू में कोई भी आईटी गैजेट्स आप लोगों को नहीं लेकर के जाने हैं। उसके बाद है कुछ फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए है कि उनको कुछ सर्टिफिकेट्स है, वो फॉर्मेलिटीज़ है, उनको कंप्लीट कर के लेके जानी है। तो इसमें दिया हुआ है जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है? जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पर, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो उनको फुलफ़िल करके लेकर के जानी है। अगर कोई स्क्राइब चाहता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये फॉर्मेलिटीज़ होंगी, ठीक है? तो ये है सारी फॉर्मेलिटीज़ जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड की कंडीशन के अंदर आप लोगों को फुलफिल करनी है। तो स्टूडेंट, आज की ये क्लास आज यहीं समाप्त होती है। मेरा पूरा पर्पज़ यही था इस क्लास को आप लोगों को एक्सप्लेन करने का कि मैं आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो यूपीएससी ने जारी किए हैं ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को मैं आप तक पहुँचाऊँ। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर कोई डाउट है फिर भी किसी इंस्ट्रक्शन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफ़िनेटली उसका आंसर करूँगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।